जय गुरु जी। संगत जी चांदनी शुक्राना वीडियोस में मैं चांदनी वर्मा अपनी सभी प्यारी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, ये चैनल मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट किया है। मैंने गुरु जी से सेवा मांगी थी। जो भी संगत अपने शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है वह वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भी भेज सकते हैं। मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ पर जाकर शेयर कर सकते हैं। संगत जी, ये मेरा खुद का पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे कब से बोल रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग। बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है संगत जी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, पहले तो मैं किसी भी गुरु या संत महात्मा, मैं नहीं इन सब में विश्वास करती थी, मैं नहीं मानती थी। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि हमारे पड़ोस में ही सत्संग है, तुम चलोगी? तो मैंने उसको बोला कि मैं तो मानती नहीं हूँ भाई किसी भी गुरुजी वगैरह को। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, एक बार तुम चल कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि ऐसे ऐसे एक सत्संग है और मेरी फ्रेंड बहुत ज़िद कर रही है मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तो तुम्हें जाना चाहिए और एक बार देख कर आओ क्या है। तो मैं सत्संग में गई। गुरुजी के सत्संग में मुझे जाने के बाद वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का बहुत प्यारा दरबार सजाया हुआ था फूलों से, पिंक और वाइट कलर के फ्लावर से बहुत सुंदर दरबार सजा था गुरुजी का। सत्संग ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर आ गई। मैंने अपने हस्बैंड और मदर इन लोग को बताया कि सत्संग बहुत अच्छा रहा और मतलब ऐसे ऐसे वहाँ पर जो भी था हुआ वो मैंने सब कुछ उनको बताया। और फिर संगत जी, मैंने आगे कुछ भी जानने की कोशिश और नहीं की, मतलब वो बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई। हमारे घर में संगत जी एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही थी एक प्रॉपर्टी को लेकर, जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, और उसके पेपर्स मेरे हस्बैंड के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे। तो घर में इतना गंदा माहौल चल रहा था संगत जी, हम लोग इतने परेशान थे। ना खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था, ना हम लोग आपस में अच्छे से मतलब बात करते थे। मतलब बहुत टेंशन भरा माहौल था, बहुत कलेश रहता था घर में। हम पूजा पाठ करते थे और हम माता रानी को मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे घर में बहुत पूजा पाठ चल रही थी हमारे घर में कि हमारा मतलब ये काम हो जाए। कितने टाइम से रुका हुआ था हमारा काम संगत जी, हम बहुत परेशान थे। फिर ये जो मैं सत्संग में गई थी तो 4-5 महीने निकल चुके थे उस बात को मतलब। फिर एक दिन मेरी मदर इन लोग को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं छतरपुर वाले और आप उनको माना करो, उनके सत्संग सुना करो, बहुत अच्छा लगता है, ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो मेरी मदर इन लोग ने मुझे बताया कि चांदनी तुम भी सुना करो और बहुत अच्छा है। फिर मैंने कहा ठीक है, सुनूंगी मैं भी। और लेकिन टेंशन इतनी थी दिमाग में कि सब कुछ मतलब पूरा दिन सोचने में निकल जाता था ऐसे ही कि कैसे होगा, कैसे पेपर ट्रांसफ़र होंगे। हस्बैंड इतनी टेंशन में रहते थे, उन्हें भूख नहीं लगती थी, रात रात भर सोचते रहते थे वो कुछ ना कुछ। फिर संगत जी, मैंने धीरे धीरे ना सत्संग सुनने स्टार्ट किए। तो मैं जब सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता था, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि मतलब टेंशन फ्री दिमाग हो जाता था मेरा। फिर दिवाली के टाइम की बात है, एक दिन मैं दिवाली की साफ़ सफाई कर रही थी और हम लोग टीवी में लगा लेते थे, सत्संग सुन रहे हैं तेज़ वॉल्यूम करके। तो टीवी में सत्संग चला लिया, सुन रहे हैं। तो उसमें एक पुरानी संगत का सत्संग शेयर हो रहा था। एक अंकल जी अपनी स्टोरी बता रहे थे। तो जब वो अपना सत्संग सुना रहे थे तो मैं उससे बिल्कुल रिलेट कर पा रही थी संगत जी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ हो रहा है ना, फैमिली में हो रहा है, बिल्कुल वही सत्संग था सेम। उनके भी पेपर्स ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर्टी के, सेम यही चल रहा था। तो फिर उन्होंने बताया कि वो तो मतलब गुरुजी से मिल भी चुके हैं।
तो वो बता रहे थे कि वो कैसे गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। उन्होंने मन में ही बात बोली थी कि गुरुजी 3 दिन में हमारा ये काम करा दीजिए आप, कि मतलब उनके फादर का ट्रांसफ़र हो जाए पेपर प्रॉपर्टी के। तो संगत जी, मैं ये सत्संग सुन के मतलब इतना मैं टप 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 मैं रो रही हूँ, मेरे आंसू निकल रहे हैं मतलब खुद ही से। फिर मैंने गुरुजी के हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी, अगर आपने मेरा हाथ खुद पकड़ा है, आप मुझे बार बार कोई ना कोई मैसेज भेज कर अपनी तरफ खींच रहे हैं, बार बार मुझे एक एक दिन में मैं 4 4 5 5 सत्संग सुन रही हूँ संगत जी। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपसे यही विनती है, अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मतलब एक होता है ना, मन जो है वो नादान होता है, वो पूछता है कि आप मतलब प्रूफ करो कि आप मेरे साथ हो या नहीं। यही मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप प्रूफ करो, आप अपनी इस बेटी के साथ हो या नहीं। मेरा ये 3 दिन में मेरा भी काम करा दो गुरुजी, प्लीज़ मेरे हस्बैंड के नाम पेपर ट्रांसफ़र करा दो। और संगत जी, गुरुजी ने तीसरे दिन मेरा ये काम, इतना बड़ा काम करा दिया मेरा। जिस दिन मैंने गुरुजी से विश मांगी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, बोला कि सुनो हमारा ना काम होने वाला है। तो हस्बैंड ने मेरी तरफ देख के हंसे और बोले कि अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने कहा नहीं, बस आप देखना काम होने वाला है। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी उस समय मुझे बोलने कि तू बोल, तीसरे दिन ये काम हो जाएगा। लेकिन संगत जी कॉन्फिडेंट नहीं था इतना, पर मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि हमारा काम होने वाला है। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, अच्छी बात है। फिर संगत जी एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला संगत जी, इतनी घबराहट मन में, बहुत ज़्यादा डर। फिर जिस दिन तीसरा दिन था संगत जी, मेरा मन ना लगे किसी काम में, खाना ना खा पाऊँ मैं, मतलब गले से ना उतरे, इतनी टेंशन मुझे कि आज काम हो जाए गुरुजी। फिर सत्संग सुन रही हूँ मैं, सुबह से कोई ना कोई सत्संग सुन रही हूँ। और मेरे बेटे की बस आती है तो मैं उसे लेने जाती हूँ नीचे। तो मैं गुरुजी से बोल कर गई कि गुरुजी प्लीज़ मेरा ये काम करा दो आप आज। और मैं उस दिन मैंने ना संगत जी, क्या हुआ, मैंने हस्बैंड को ऑफिस में एक बार भी कॉल नहीं किया, क्योंकि मन में अजीब सा ही एक डर सा चल रहा था कि या तो हस्बैंड का खुद कॉल आए ये एक खुशखबरी देने के लिए कि काम हो गया है। तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैं अपने बेटे को नीचे से लेकर आई, उसको मैंने चेंज वेंज कराया, मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर संगत जी मैं बैठ गई उसको लंच कराने के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड का एकदम से मतलब फ़ोन बजता है, तो मैंने उठाया, हस्बैंड का कॉल था। तो मैंने जैसे ही बोला हेलो, तो वो बोलते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे जय गुरु जी। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि मतलब हस्बैंड ने मुझे बोला जय गुरु जी, क्योंकि तब वो मतलब मानना उन्होंने स्टार्ट किया ही था थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा काम हो गया है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ काम हो गया है और पेपर ट्रांसफ़र हो गए हैं मेरे नाम। तो संगत जी तीसरे दिन गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी मतलब विश पूरी की है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी खुश हूँ। गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना गुरुजी आपका, कोई शब्द ही नहीं है किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूँ मेरे गुरुजी। अपना ब्लेसिंग ऐसे ही सभी संगत पे बनाए रखना संगत जी। मैं तो बस यही कहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास रखें। जो नई संगत भी जुड़ रही है, मैं भी 2024 से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन जब जुड़ी तो ऐसी जुड़ी कि मतलब पूरी फैमिली को सरेंडर कर दिया मैंने। अब गुरुजी मुझे बताते क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं गुरुजी से बहुत बातें करती हूँ, मेरा गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन मैं कर पाती हूँ, खूब बातें करती हूँ। गुरुजी मुझे, मैं जो भी उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगले दिन मेरे पास उसका आंसर होता है कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे। संगत जी मेरे और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, एक एक करके सारे शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है मेरे, आप सभी सुनिएगा। गुरुजी आप सभी के भी जो भी काम नहीं बन रहे हैं, जिसकी अरदास आपने गुरुजी से लगाई है, गुरुजी सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी को ब्लेस करें, सभी के काम पूरे करेंगे। गुरुजी पे बस विश्वास रखिए
और अपने आप को पूरा सरेंडर कर दीजिए और 1 टू 1 कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ। गुरुजी हमारी बहुत अच्छे से सुनते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी माफ़ कीजिएगा। मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवा रहे हैं सब गुरुजी करा रहे हैं, तो कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहती हूँ, और जब भी वो पॉसिबल होगा तो वो सब भी आपके साथ ज़रूर शेयर होगा। ये चैनल बिल्कुल भी फेक चैनल नहीं है। जो भी सच है वही इस पे दिखाया जाएगा और वही शेयर किया जाएगा सत्संग। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।